नमस्कार दोस्तों। आज सॉफ्ट स्टार्ट का एक और थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ही करेंगे। पहले थ्योरी कर लेते हैं फिर प्रैक्टिकल कर लेते हैं। आप देख रहे हैं चिप लेवल रिपेयरिंग VFD की AC ड्राइव की चिप लेवल रिपेयरिंग। एक ये VFD है हमारे पास जिसमें ये डिस्प्ले सेक्शन है, डिस्प्ले सेक्शन और इनपुट से IO और ये SMPS सेक्शन है। ये पूरा अलग से ही बना रखा है, इसमें SMPS सेक्शन है। उसके बाद में ये IGBT और पावर सेक्शन है इधर, और ये फायरिंग सेक्शन है। उसके बाद में ये CPU सेक्शन है, CPU सेक्शन है। तो ये चाइनीज़ ड्राइव है KEWO। इसका मैनुअल PDF भी मेरे चैनल पे पड़ा हुआ है, तो अगर आपको कभी ज़रूरत पड़े तो वो भी आप देख सकते हैं। तो इसका हम सॉफ्ट स्टार्ट का सर्किट फाइंड करेंगे। फाइंड तो है लेकिन आपको बताएंगे कि हाँ जो हमने फाइंड किया वो सही है। तो आप देख रहे हैं चिप लेवल रिपेयरिंग VFD की। पिछले और वीडियो भी मैं डाल रखा हूँ जिसमें मैंने डिस्कस किया है और दूसरे तरीके से पिछले वीडियो में इस तरीके का मैंने आपको ड्राइंग बना के दिखाया था। कैसे इसमें एक ट्रांजिस्टर लगता है सॉफ्ट स्टार्ट के लिए, फिर ऑप्टोकपलर लगता है, फिर ट्रांजिस्टर लगता है, फिर फ्लिप फ्लॉप IC लगती है, फिर MCU को जाता है। फ्लिप फ्लॉप की जगह कंपैरेटर भी हो सकता है। तो ये सब मैंने पिछले वीडियो में बताया और पूरा ये सेक्शन बताया था, इनपुट सेक्शन। ये पूरा इनपुट सेक्शन बताया था कि क्या काम कैसे करता है, कंप्लीट मैंने बताया था। तो अगर ये सब नहीं देखे हैं तो पिछले वीडियो पे जाएं और चेक करें। और आज सॉफ्ट स्टार्ट का दूसरा चैप्टर है, क्योंकि सॉफ्ट स्टार्ट की वजह से क्या क्या फॉल्ट आते हैं आप जान लीजिए। सॉफ्ट स्टार्ट की वजह से आपका जो रेजिस्टेंस होता है, जैसे ये सॉफ्ट स्टार्ट के लिए ये रेजिस्टेंस लगी हुई है, ये सॉफ्ट स्टार्ट की रेजिस्टेंस है। तो ये रेजिस्टेंस ओपन हो जाती है और डायरेक्टली रिले से सप्लाई पास होने लगती है। या ये ओपन हो जाएगी तो आगे सप्लाई नहीं आएगी, तो CPU को भी सप्लाई नहीं मिलेगी और डेड हो जाएगा VFD। ये रेजिस्टेंस की वजह से इस रेजिस्टेंस की वजह से VFD डेड भी हो सकता है। और अगर इसका रिले ख़राब हुआ तो चलते चलते ये रेजिस्टेंस बहुत गर्म होंगी, इनका हीट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, जिससे कि ट्रैक भी जल सकते हैं। और या कि फिर अगर ये डायोड ख़राब हो जाएगा इससे सेक्शन का, तो फिर क्या होगा, किट मतलब ऑन ऑफ करता रहेगा ये। तो इस तरह की प्रॉब्लम होती हैं। तो ये सर्किट तो हमने पिछली बार डिस्कस कर लिया है, अभी हम दूसरा सर्किट डिस्कस करेंगे। यही सॉफ्ट स्टार्ट का ही सर्किट है। तो बने रहिए अंत तक और आपको प्रैक्टिकली दिखाऊंगा कि ये सर्किट जो मैंने बताया है वो सही है या नहीं। सबसे पहले हम ड्रॉ कर लेते हैं रिले में क्या होता है, एक स्विच होता है जो नॉर्मली ओपन होता है, ठीक है। और क्या होती है, उसके अंदर एक इंडक्टर कॉइल होती है, NVC कॉइल होती है, 9 वोल्ट कॉइल होती है। जब इस कॉइल को सप्लाई मिलेगी तो यहाँ मैग्नेट बनेगा और इसमें से लगा लीवर प्लंजर इस स्विच को ऑन कर देगा। तो ये देखें, एक डायोड लग जाएगा। डायोड के बाद ये पॉजिटिव सप्लाई
डायरेक्ट हमारे SMPS से आएगी। कहाँ से आएगी? SMPS से। पॉजिटिव सप्लाई हमेशा SMPS से आती है। कोई किसी भी प्रकार का सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट होगा तो सभी में मेनली मैं 3 प्रकार के ही सॉफ्ट स्टार्ट सर्किट अभी तक मेरे वर्किंग एक्सपीरियंस में मिले हैं। एक तो रिले की जगह बहुत बड़ा वो लगा देते हैं, क्या कॉन्टेक्टर लगा देते हैं बड़ी ड्राइव्स के लिए, या कि थायरिस्टर लगा देते हैं कुछ जगहों पे। कुछ जगहों पे आप देखने को मिलेगा कि जो हमारा रेक्टिफायर मॉड्यूल होगा उसी के अंदर एक IGBT लगा करके उसको स्विचिंग के लिए यूज़ करते हैं, या कि वो थायरिस्टर लगा के स्विचिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं इस रिले की जगह पे। तो वो भी देखने को मिलेगा, वो बड़ी ड्राइवों में मिलता है। जैसे मैंने हिटैची की एक ड्राइव ठीक करी थी तो उसमें जो है तो मिला था मुझे, और एक कैपेसिटर यहाँ पे अटैच करेंगे। इसकी वैल्यू हो सकती है 25 वोल्ट 4700 माइक्रोफेराड। अच्छा, इसी सप्लाई से फ़ैन भी चलता है, इसलिए इतना हैवी थोड़ा सा मतलब बड़ा कैपेसिटर यूज किया जाता है। 24 वोल्ट प्लस, और ये ग्राउंड हो गया, ठीक है। तो एक 24 पॉजिटिव डायरेक्ट हो जाता है, और निगेटिव के लिए यहाँ पर एक 10 ओम की रेजिस्टेंस लगा देते हैं, 10 ओम की रेजिस्टेंस, और इसे कनेक्ट करते हैं अपने ट्रांजिस्टर से। मैं ट्रांजिस्टर का सिंबल जानता हूँ, ऐसा नहीं है। ट्रांजिस्टर का सिंबल इस तरह से होगा, यहाँ पे एरो होगा, ये बाहर होगा, ये अंदर होगा, ये बेस और ये सर्कल। तो ये एमीटर, ये कलेक्टर, ये बेस। तो मैं इस तरह से नहीं बना रहा हूँ, किसी भी सर्किट में मैं इस तरह से नहीं बनाऊँगा, क्योंकि आपको जब आप VFD पे काम करेंगे तो आपको इसी तरह से देखने को मिलेगा, इसलिए मैं रियल व्यू की तरह बना रहा हूँ। ये वाला कलेक्टर हुआ करता है और इस साइड वाला बेस हुआ करता है, इधर में एमीटर हुआ करता है, ठीक है। तो मैं ऐसे ही बनाऊँगा। अभी देखते हैं थोड़ा सा, इस के बीच में, बेस और एमीटर के बीच में 1 किलो की एक रजिस्टर लगी होती है, और रजिस्टर के बाद ये एमीटर ग्राउंड हो जाता है। ये ग्राउंड और ये ग्राउंड दोनों सेम होंगे, यहाँ पर ये ग्राउंड हो जाता है, और एक रजिस्टर लगा करके एक रजिस्टर लगा करके हम दे देंगे इसको MCU में। MCU तो इसी तरह दिखता है, किसी भी सर्किट में आप देखेंगे तो आपको इस तरह से दिखेगा। चारों तरफ से उसकी पिन्स होंगी और बहुत सारी पिन होंगी। MCU माइक्रो कंट्रोल यूनिट। ये यहाँ पे 1 किलो का रजिस्टर है, और एक यहाँ पे पुल अप रजिस्टर लगा दिया जाता है। उसको लगाने का कारण ये रहता है कि जब यहाँ से सप्लाई ना जाए तो बेस को ग्राउंड मिले
बेस को ग्राउंड मिले जिससे बेस किसी भी कंडीशन में ऑन ना हो, ऑफ ही रहे। ये 4.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस हो सकती है। 4 किलो ओम या 4.2 किलो ओम की रेजिस्टेंस यहाँ पे लगी होती है। तो एक यह भी सर्किट है, ये बहुत ही नॉर्मल सर्किट है। पिछले वीडियो में भी एक सर्किट मैंने दिखाया था, ये तो बहुत ही नॉर्मल सर्किट है। आप जब इसको देखें इसमें कोई फॉल्ट होगा तो आप टेस्टिंग करेंगे, तो ये डायोड की टेस्टिंग कर लेंगे। डायोड की टेस्टिंग के बाद यहाँ से ये रेजिस्टेंस की टेस्टिंग कर लेंगे। 10 ओम की लगभग रेजिस्टेंस हुआ करती है। और यहाँ कलेक्टर पे बीप आएगी 10 ओम की रेजिस्टेंस पे, ठीक है। और उसके बाद में इसकी एमीटर वाली पिन ग्राउंड से बोलनी चाहिए। टेस्ट पॉइंट दिए रहते हैं तो ग्राउंड से ये बीप करेगी, कंटिन्यूटी मिलेगी। और जो बेस पिन है और एमीटर पिन है, इन दोनों के बीच का करीब 1 किलो ओम रेजिस्टेंस वैल्यू भी मिलेगी, ठीक है। और दूसरा 1 किलो ओम रेजिस्टेंस यहाँ लगी है, और यहाँ पे डायरेक्ट रख के हम जब MCU को में ऐसे टच करते हुए चेक करेंगे तो जिसमें से कम वैल्यू आएगी तो मान लेंगे कि ये यहाँ से हो सकती है, कंफर्म नहीं हो सकती है। तो हम यहाँ से फाइंड करेंगे रेजिस्टेंस कहाँ लगी है। ये रेजिस्टेंस मिलेगी तो यहाँ कंटिन्यूटी मिलेगी। फिर इस रेजिस्टेंस से हम वैल्यू चेक करेंगे कि कितने ओम की है, ठीक है। और जब इसके बाद फिर हम यहाँ से कनेक्ट करेंगे और MCU में चेक करेंगे, क्योंकि ट्रैक तो दिखते नहीं है। ट्रैक तो यहाँ मैं दिखा रखा हूँ ना, वहाँ असेंबली कंपोनेंट के नीचे छुपे रहते हैं, ट्रैक दिखता नहीं है। डुअल साइड प्रिंटेड होता है, कभी कभी 3 साइड प्रिंटेड होता है। तो 4 लेयर 3 लेयर सभी हो सकते हैं कभी भी। तो यहाँ पे रख के फिर इन पिन्स में चेक करेंगे, जिसके साथ ये कंटिन्यूटी देगा 0 0 एकदम, तो वही पिन यहाँ आके अटैच है, ठीक है। और इधर हमें चेक करना होता है कि यहाँ पे रख लिया, और ये डायोड पे चेक करना होता है डायोड सही है या नहीं सही है, ठीक है। इतनी ही टेस्टिंग होती है। मैं इसको वेरीफाई करवाता हूँ, आपको वेरीफाई होना ज़रूरी है। तो ये हमारा मल्टीमीटर हो गया, इसको रखते हैं कंटिन्यूटी में। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये हमारी रिले है। ये पीछे साइड अगर देखें तो ये कैपेसिटर्स के बीच में यहाँ पे लगी हुई है, और 2 कैपेसिटर के पॉइंट्स ये रहे, और ये हमारी रिले है। रिले का ये मेन कॉइल है ये। तो यहाँ पे तो ओम दिखाएगा, 1.4 किलो ओम दिखा रहा, ठीक है। और ये डायोड की वैल्यू आ रही है, क्योंकि सही है, डायोड सही है। आपको दिखाया नहीं, डायोड की वैल्यू है, ठीक है। अब इससे कंटिन्यूटी टेस्ट मारेंगे कि चलिए कंटिन्यूटी मारते हैं। एक पिन यहाँ से अटैच होनी चाहिए, ये अटैच है इसके कलेक्टर से, मतलब ये यहाँ से कनेक्टेड है ऐसे, ठीक है।
ये कनेक्टेड है कलेक्टर पे, मतलब क्या वेरीफाई हो गया, ये वेरीफाई हो गया कि ये पिन यहाँ से आती हुई यहाँ तक है। हालांकि इसमें 10 ओम की रेजिस्टेंस नहीं लगी है, ये किसी और ड्राइव का सर्किट था, तो इसमें भी लगभग वैसा सर्किट है। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस हमें नहीं मिली है, बट ये यहाँ कनेक्टेड है, ये मिल गया। अब इसका एमीटर ग्राउंड के साथ कनेक्ट है कि नहीं, इस ट्रांजिस्टर का एमीटर ये हो गया, और ये टेस्ट पॉइंट है ग्राउंड, लिखा भी है GND ग्राउंड, तो इसके साथ बीप कर रहा है। ये देखिए ग्राउंड लिखा हुआ, तो उसके साथ में बीप कर रहा था। ठीक है, तो ग्राउंड भी हमारा वेरीफाई हुआ, और ये वाली पिन जो बेस वाली पिन है वो कनेक्ट है एक 1 किलो ओम रजिस्टर से, तो ये भी रजिस्टर एक कनेक्ट है और एक ये भी रजिस्टर कनेक्ट है। ठीक है, देखिए बेस पिन से 2 रजिस्टर कनेक्टेड है। ठीक है, तो 2 रजिस्टर कनेक्टेड है, एक 1 किलो ओम की होगी जो MCU को जा रही है, जो ज़्यादा ओम की होगी वो ग्राउंड को जा रही होगी। तो इनका वैल्यू चेक करते हैं। हाँ, ये 3.5 किलो ओम की है। ठीक है, तो ये 3.5 किलो ओम की है, ये तो यहाँ से काउंटिविटी दे रही थी। अब इधर से देखते हैं क्या ग्राउंड आ रहा है। ये देखिए ग्राउंड के साथ आ रहा है। ठीक है, तो वो भी कंडीशन ट्रू हो गई। और 1 किलो ओम का रेजिस्टेंस ये बगल वाला है, तो इसको भी फाइंड करते हैं। हम कैसे फाइंड करेंगे, ऐसे एक एक करके टच करेंगे कंटिन्यू मोड में, जिस पे कंटिन्यूटी मिलेगी वही है सिकंदर, ये मिल गई 1 नंबर पिन पे। तो हमारी सारी कंडीशन ट्रू हो गई। एक ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये भी ट्रू हो गया, ये तो हो ही गया था। ठीक है, ये भी ट्रू ही है। तो मिलते हैं दोस्तों फिर किसी नेक्स्ट वीडियो पे। अभी पूरा सीरीज चलता रहेगा, आप लोग बने रहिए चैनल पे, लाइक सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए, और आपको चिप लेवल रिपेयरिंग कंप्लीट करवाएंगे। टाइम ज़रूर लगेगा क्योंकि मैं वर्किंग पर्सन हूँ, तो टाइम तो लगना ही लगना है। और मुझे बहुत एडिटिंग नहीं आती है, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि एडिटिंग होती तो आपका टाइम कम लगता, टाइम ज़्यादा हो जाता है। तो एक बार मैं फिर बताना चाहूँगा कि मैं आपको क्या क्या कवर करने वाला हूँ आने वाले वीडियोस पे। अभी MFC सर्किट होगा, मेन फिल्टर कैपेसिटर का बताएंगे, कैलकुलेशन कैसे करेंगे और क्यों ज़रूरी है उसको जानना समझना, वो कवर करेंगे। उसके बाद में कवर करेंगे फ़ैन, जो फ़ैन लगा होता है, ये फ़ैन का पॉइंट है, फ़ैन यहाँ पे लगा था ताकि हीट सिंक पे, ये फ़ैन का पॉइंट है, यहाँ हीट सिंक लगी थी, इन IGBT के ऊपर हीट सिंक लगी थी। तो वो हीट सिंक को ठंडा करने के लिए, ताकि इनका ओवर टेम्परेचर ना हो और इनकी ये फेल ना हो, तो हीट सिंक को ठंडा करने के लिए फ़ैन लगा था यहाँ पर। ठीक है, और हीट सिंक का टेम्परेचर मेज़र करने के लिए ये थर्मिस्टर लगा था। तो इसका भी सेक्शन कवर करेंगे और थर्मिस्टर का भी सेक्शन कवर करेंगे। ये बल्क कैपेसिटर का क्या उपयोगिता है, इसको भी कवर करेंगे।
और स्विच मोड पावर सप्लाई जो एसएमपीएस सेक्शन है इसको कवर करेंगे। ये देखेंगे कि सिंगल फेज वीएफडी में कौन कौन से वोल्टेज होते हैं और 3 फेज में कौन कौन से होते हैं, कौन कौन से वोल्टेज किस सेक्शन के लिए होते हैं, ये पूरा कवर करने की कोशिश करेंगे। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। कीपैड में भी बताएंगे थोड़ा बहुत जो कुछ होगा। कीपैड का बहुत आता नहीं है इशू, बट फिर भी डिस्प्ले अगर ना चले तो फिर उसका भी बताएंगे। लेकिन सबसे पहले यही चीज़ कवर करेंगे, फ़ैन का कवर करेंगे, थर्मिस्टर कवर करेंगे, मेन फिल्टर कैपेसिटर कवर करेंगे और इनसे आने वाले फॉल्टों को भी पर चर्चा करेंगे कि कब कौन सा फॉल्ट आता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। शेयर ज़रूर करें वीडियोज़ को।